जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कैसी हूँ ये तो कल का व्लॉग देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा। और अगर कल का व्लॉग नहीं भी देखे होंगे तो अभी वॉइस ओवर पे मेरी आवाज़ सुन के समझ में आ रहा होगा। मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम है जिसके वजह से मेरा आवाज़ जो है भारी लग रहा होगा आप लोग को। और मम्मी हमारी क्या कर रही हैं देख सकते हैं आप लोग। छत पे आई हुई है मम्मी अभी। और घर के जितने भी डिब्बा डब्बी जितने भी सामान होते हैं ना, जैसे किचन के पूजा रूम के जितने भी डिब्बा डिब्बी होते हैं सबको मम्मी धो रही हैं। सबकी साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे। और लगभग 10 दिन से मम्मी साफ़ सफाई में लगी हुई है। मतलब दिवाली की सफाई चल रही है 10 दिन से, बहुत ज़ोर शोर से सफाई चल रही है। और आप लोग भी तो सफाई ही कर रहे होंगे क्योंकि दिवाली के टाइम तो सबके घर में बहुत सारे काम होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग टाइम निकाल के मेरा व्लॉग देख लेते हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए कितने सारे डिब्बे पड़े हुए हैं, बहुत सारे डिब्बे हैं और सबको मम्मी को धोना है। मतलब इतना काम हो जाता है ना मम्मी को, इतना ज़्यादा काम। पूरा छत भी साफ़ सफाई हुई है। चांदनी और मम्मी मिलके पूरा छत की साफ़ सफाई करी है। ये देखिए पूरे छत पे कपड़े दिखेंगे आप लोग को, डिब्बी डिब्बी दिखेंगे। और पूरा छत मतलब मम्मी झाड़ू लगा के फिर धोई हैं, चांदनी के साथ मिलके साफ़ सफाई करी है पूरा। और मम्मी को इतना काम हो जाता है ना कि कभी फुर्सत से बैठ के 5 मिनट मुझसे बात भी नहीं करती हैं। इतना काम पूछिए ही नहीं। बस काम में ही मम्मी को मन लगता है एनी टाइम। मतलब हम लोग बोलते भी हैं कभी कभी कि मम्मी कभी हम लोग से बैठ के बात भी कर लिया करो, लेकिन मम्मी को इतना काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो छत की भी सफाई हो रही है, पूरा सब जितने भी रूम्स हैं सबकी सफाई चल रही है अभी, डिब्बा डिब्बी की भी। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इधर देखिए क्या चल रहा है। इधर बन रहा है छोला। आज थोड़ा जल्दी ही काम लग गया है क्योंकि आज ना काम इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही करना है। मम्मी, चांदनी और भाभी तीनों का प्लानिंग है आज छोला और समोसा बनाने का। और सोचिए इतना सारा काम है। दिवाली में साफ़ सफाई मम्मी लोग इतना काम कर रही है, उसके बावजूद भी ये सब काम बढ़ा लिए हैं लोग छोला समोसा बनाने का। मैं बोली मम्मी आप लोग को ऑलरेडी इतना काम है, फिर ये छोला समोसा बनाने का काम क्यों नहीं आप लोग। इसमें अंकित भी लगा हुआ है, इसको भी बहुत मन लगता है इन सब काम में। और मैं यहाँ पे अभी कढ़ाई में रिफाइंड डाली हूँ। और जैसे ही मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाला, और देखिएगा एक ही समोसा डालूँगी ना तो गैस ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया गैस। तो फिर उसके बाद वापस सिलेंडर चेंज किए और वापस से मैं फिर से बना रही हूँ। ये देखिए गैस ख़त्म। मैंने मम्मी से कहा, हम मुझे लगा गैस धीरे चल रहा है क्या, तो मैंने मम्मी से कहा कि गैस धीरे चल रहा है क्या। मम्मी बोली नहीं लग रहा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वापस चेंज किए और फिर से वापस समोसा बन रहा है। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही दिवाली में अपने घर काम बढ़ाते हो? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, इतना सारा काम रहता है उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लिया जाता है। और ये सब आइडिया जो है, ये सब जो प्लानिंग है ना, ये सब चांदनी का है। चांदनी को छोला और समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है छोला समोसा, लेकिन चांदनी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो वो ये सब काम निकालते रहती है। उसको मतलब जो चीज़ खाने में पसंद है ना, उसमें मेहनत भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। तो मम्मी, चांदनी, भाभी और अंकित चारों लोग मिल के बना रहे हैं छोला और समोसा। अगर आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए गर्मा गर्म छोला समोसा खाने के लिए। वैसे घर का बना हुआ अपना हेल्दी रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, बाज़ार से ख़रीद के लाओ तो। वैसे तो ये लोग बाज़ार से भी ख़रीद के लाते हैं हर दूसरे दिन, लेकिन कभी कभी घर में ही बना लेते हैं। जैसे हफ्ता में 1 दिन तो घर में बन ही जाता है छोला समोसा। मम्मी को देखिए सुबह से लेके शाम तक इतना काम करी हैं, पूरा डिब्बा डिब्बी धोई हैं, छत की सफाई करी हैं, लेकिन फिर से वापस से लग गई हैं इन सब कामों में। अभी क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है नमक पारा। छोला समोसा बन चुका है और ये नमक पारा बन रहा है, निमकी। हम लोग तो इसको निमकी ही बोलते हैं, बिहार में इसको निमकी ही बोला जाता है। लेकिन मैं लखनऊ में शादी करके गई तो वहाँ पे नमक पारा बोला जाता है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सुन के अजीब लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे सुनते सुनते आदत हो गई है और बल्कि मैं भी बोलने लगी हूँ नमक पारे। जबकि पहले मैं हमेशा निमकी ही बोलती थी, लेकिन अभी भी मैं निमकी ही बोलती हूँ। और इसको मम्मी ऐसे पीढ़ा पे रख के काट रही हैं। बहुत सारा काम है, उसके बावजूद भी सोचिए ये सब काम मुझसे तो नहीं हो पाता इतना। मतलब मम्मी को तो किसी भी काम से कोई शिकायत ही नहीं है, चाहे जितना भी काम दे दो, सुबह शाम खटवा लो इनसे। मतलब इनको 24 घंटा भी काम करवाइएगा फिर भी इनको कुछ भी नहीं, सब ठीक है। ये देखिए ये जो निमकी, अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे कैसे निमकी बना है। ये वाइट वाइट जो निमकी दिख रहा है ये चांदनी छानी है, ठीक है, चांदनी तली है। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये चंदन तला है। तो चंदन ने पूरा जला दिया और चांदनी ने कच्चा रख दिया। और अभी जो तल रही हैं वो भाभी, वो ठीक है। और इधर बनकर तैयार हो चुका है पूरा छोला समोसा निमकी। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, प्लेट सजा हुआ है। ये देखिए
हेल्दी होता है ना, घर का रहता है तो ठीक रहता है। हेल्दी तो ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब मैदा का बना हुआ तो हेल्दी तो नहीं रहता है, लेकिन घर का बना है तो ठीक है, खा सकते हैं कभी कभी। तो प्लेट सज के तैयार है, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए, अगर खाने का मन कर रहा होगा तो छोला समोसा खाने के बाद जिसका जो काम है वो अपने अपने काम में लग गया है। अंकित का काम है पढ़ाई करने का, रात के 9:30 बजे तक इसका काम है पढ़ाई करना। तो अभी ये बैठ गया है पढ़ाई करने के लिए और आराम से बेचारा बैठ के पढ़ रहा है अपना अकेले रूम में। और इधर देखिए चंदन को, चंदन क्या कर रहा है। चंदन हमारी छोटी सी भतीजी को गोदी में लेके सोया हुआ है, सोफ़ा पे लेटा हुआ है। और दादी इधर बैठी हुई है। सब लोग छोला समोसा खा के एकदम मस्त हो गए हैं, सबको बहुत पसंद आया। सुबह हो चुकी है। आप लोग ये जो क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि टुडे का आज सुबह का क्लिप है ये। और अभी मैं नहा धो के नाश्ता करके आई हूँ और अपनी दवा ले रही हूँ। प्रेगनेंसी में जो रेगुलर दवा चलती है ना, वही वाली दवा ले रही हूँ मैं। और लोटे से पानी पी रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे रवीना लोटे से पानी पी रही है। हम लोग के यहाँ लोटे से भी पानी पिया जाता है, गाँव में लोग लोटे से भी पानी पीते हैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि पानी को गर्म करके लोटा में रख ले रही हूँ, और जब पानी ठंडा हो जा रहा है तो वही पानी मैं पी रही हूँ। दवा भी ले रही हूँ तो उसी पानी से ले रही हूँ, ताकि सर्दी जुकाम जो है वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। और हमारी छोटी सी बेबी अभी यहीं पे है, ये देखिए। तो इसको मैं अभी खिलाऊंगी थोड़ा देर, ये ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है। तो इसको अभी मैं थोड़ा खिलाऊंगी दवा ववा खा के। उसके बाद मैं सोचती हूँ ना, जैसे नाश्ता करी या फिर कुछ खाना वाना खाई तो टहल लूँ थोड़ा सा, एकदम से लेटूँ या बैठूँ नहीं। तो मैं सोची चलो इसको द्वार पे लेके जाती हूँ, थोड़ा टहलूँगी। लेकिन इसने सुसु पॉटी कर दिया, तो पहले मैं इसका नैपी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर द्वार पे जाऊँगी लेके इसको। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि रवीना तुमको ना बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारे घर में 2-2 बेबी आई छोटी छोटी। तो एक तो पहले मेरी बेबी मतलब मेरी बहन की बेटी आई थी छोटी सी लाडो, तो उसके साथ भी लगभग 1 महीना हम लोग रहे थे। उसके बाद वो अपने घर चली गई थी, अपने दादी घर, अपने पापा के घर चली गई। लेकिन जब से हमारी भतीजी हुई है, अभी ये भी लगभग 1 महीने की हो ही जाएगी, तो जब से भतीजी हुई है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि रवीना घर में 2-2 बेबी आए तो तुमको अब मतलब आदत हो जाएगी, मतलब बच्चे को कैसे संभालते हैं, बच्चे को कैसे कैरी करते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, ये तुम सीख जाओगी। और मेरे हस्बैंड भी यही बात बोलते हैं कि दोनों बेबीज तुमको ना अच्छे से ट्रेनिंग दे रही हैं कि जब तुम्हारा अपना बाबू होगा तो हम लोग उसको कैसे संभालेंगे, तुम उसको कैसे संभालोगी, कैसे मैनेज करोगी, सब चीज़ ये सब तुमको दोनों बेबीज सिखा दे रही हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों मुझे ट्रेनिंग दे रही है। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ सीख चुकी हूँ। वैसे तो मुझे पहले से भी ये आता है, क्योंकि हमारे घर में हमारी छोटी छोटी बुआ की बेटियाँ होती थी ना, तो उनसे भी हम लोग देख देख के सीखते, बुआ लोग से देख के सीखते थे। तो पहले से भी आदत है ये सब चीज़ों की। और आज घर में बहुत सारी साफ़ सफाई हो रही है। साफ़ सफाई तो मतलब कब से हो रही है, दिवाली की। आज सोफ़ा कवर और सोफ़ा का गद्दा वगैरह भी निकाल के डाला गया है, और अभी मशीन में धोने के लिए सोफ़ा कवर वगैरह डाला गया था, तो लाइट ही चली गई। कभी कभी इधर लाइट चली जाती है, उतना ज़्यादा लाइट नहीं जाता है, मतलब गांव के हिसाब से हम लोग के यहाँ लाइट बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कभी कभी चली जाती है। तो फाइनली लाइट आ चुकी है। जब लाइट जाती भी है ना तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही जाती है, ज़्यादातर लाइट नहीं जाती है। तो लाइट आ गई तो फिर से वापस से मशीन में ये कवर वगैरह धुलने लगे हैं। बहुत सारे कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। अभी तो पूरा छत पे खाली कपड़ा कपड़ा दिख रहा है, और सबके घर में तो यही सब चल रही होगी, साफ़ सफाई। सबके व्लॉग देखती हूँ मैं। और अभी मैं द्वार पे आ गई हूँ, सोची कि चलो थोड़ा सा बाल भी सुखा लेते हैं। छोटी सी बेबी मेरी गोदी में है, तो धूप थोड़ा सा मैं भी सेक ले रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा धूप सेका दे रही हूँ। सुबह के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि द्वार पे आऊँ धूप सेकने के लिए। और मैं बैठी थी ऐसे ही बोर हो रही थी, तो हम दोनों बुआ भतीजी, मतलब जो हमारी भतीजी है उसके फूफा जी से, यानी मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा सा बात कर ली वीडियो कॉल पे। क्या खेला तारा लोग? तार रखे वाला नहीं खे, वो कहाँ से ले ले बारू? खेला। द्वार पे धूप सेकने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर, और इस छोटे से हांडी में मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए रोटी से मैं पकड़ रही हूँ। कोई कपड़ा यहाँ पे है ही नहीं जिससे मैं पकड़ूँ, सारा कपड़ा मम्मी धो दी हैं। और जैसे ही मैंने लोटे में पानी डाला ना, पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आ गई और गिर के मर गई, इसी में शहीद हो गई।
तो ये पता नहीं कहाँ से इतना मक्खी आते रहता है। हम लोग का घर इतना साफ़ सफाई से रहता है, उसके बावजूद भी मक्खी घूमती रहती है। गांव में पता नहीं कहाँ से इतने मक्खी आते हैं। तो वापस से मैंने लोटे को धोया है और फिर से पानी भर रही हूँ। इसी लोटे में पानी को भर लेती हूँ और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो यही पानी मैं पीती हूँ। रोटी से पकड़ने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? कपड़ा सारा मम्मी धो दी है तो इसीलिए रोटी से पकड़ना पड़ा। और इस पानी को वापस से मैं अपने रूम में ला के रख दे रही हूँ, ढक दे रही हूँ। जब ठंडा हो जाएगा पीऊँगी। बार बार इनहेलर यूज करना पड़ रहा है, अदरवाइज नाक जो है ना एकदम जम जा रहा है, फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे एडवाइस दिए। मम्मी अभी बोल रही है उधर। घर की साफ सफाई चल रही है और चांदनी और मम्मी में ऐसे ही बातचीत हो रही है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही है चांदनी और शायद सर्फ गलत यूज करी है, उसी पे मम्मी बोल रही है। आप लोग की बहुत सारे एडवाइस फॉलो करने के बाद अब मुझे काफ़ी राहत है। मतलब जो खांसने और छींकने वाली प्रॉब्लम थी ना, उसमें काफ़ी राहत है। अब थोड़ा कम हुआ है, नाक जम जा रहा है बार बार, लेकिन फिर भी ठीक है। आज मैं हेयर वॉश करी हूँ। आप लोग सोचेंगे सर्दी जुकाम हुआ और हेयर वॉश करी है लड़की। एक्चुअली मम्मी बोलती है ना कि हेयर वॉश कर लो ना तो सिर थोड़ा हल्का हो जाता है। मतलब सिर दर्द भी कर रहा था मेरा, तो इसीलिए मम्मी बोलती है कि जब भी सिर दर्द करे बहुत ज़्यादा तेज तो क्या करो कि हेयर वॉश कर लो, तो सिर थोड़ा हल्का हो जाता है ना, तो ठीक हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा द्वार पे धूप में भी घूम के आई हूँ। भाभी आ रही थी, चली गई। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं कब वीडियो को एडिट करूँगी, कब अपलोड करूँगी, कोशिश करती हूँ फटाफट से वीडियो एडिट करने की। पहले एडिट करूँगी तब ना अपलोड करूँगी, पहले वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो जल्दी से वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ। देखती हूँ कि 1 बजे तक पहुँच पाता है कि नहीं। वैसे मेरे वीडियो का जो टाइम है वो 12 साढ़े 12 बजे का ही होता है, बट आजकल लेट हो जा रहा है। सर्दी काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। और बेबी गई है अभी अपनी मम्मी के पास दूध पीने के लिए, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोग को। तो चलिए फिर आज का जो व्लॉग है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो बकबक करने लगती हूँ ना और फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा क्लिप हटाऊँ, कहाँ से क्या कट करूँ। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बस मन लगाने के लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, व्यूज बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर तो एक भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मन लगा रहता है, व्लॉग बनाती हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, जो भी है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद, जय भारत।